बोली बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। बंधु, पिछली कड़ी में हम संजय द्वारा देखे जाने वाले दृश्य का कथन और वर्णन चल रहा था, जिसमें संजय ने हमें देख करके बताया कि अर्जुन अपने ही स्थान पर अपने धनुष बाण छोड़ करके कृष्ण से अपेक्षित उत्तर न पा करके हताश और निराश और दुखित अवस्था में शोक संविग्न होकर के कृष्ण के पास अपनी चालाकी और होशियारी छोड़ करके सखा भाव में आकर के बैठ गया। इसके बाद आज से द्वितीय अध्याय प्रारंभ होता है और संजय ही देख करके आगे का दृश्य का कथन कुछ इस प्रकार कर रहा है। संजय उवाच तम तथा कृपया विष्टम अश्वपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तं मिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन तं तथा कृपयाविष्टम्। तभी उस खिन्न मन वाले अर्जुन को जो अश्वपूर्णाकुलेक्षणम् आंखों में आंसू भरे था, आंखें डबडबाई हो रही थी, अगर आंखें पलक झपक दे तो अश्रुधारा बह निकले, ऐसा दृश्य था। विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। तभी कृष्ण ने अर्जुन के कंधे पर मित्रवत हाथ रखा और उस दुखी अर्जुन को, खिन्न मन वाले अर्जुन को, आंखों में आंसू भरे अर्जुन को, डबडबाई आंखों वाले अर्जुन को शांतात्मा देते हुए श्री कृष्ण मित्रवत इस प्रकार बोले। ये कृष्ण का दूसरा वार्तालाप है। पहले में वो सारथी के रूप में बोले थे, अब की बार वो मित्र की तरह से बोले और साहस बंधाते हुए, ढाढ़स बंधाते हुए, सांत्वना देते हुए इस प्रकार बोले। कृष्ण उवाच कुतस्त्वा कश्मलामिदं विषमे समोपस्थितम् अनारिजुष्टम् अस्वर्गयाम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। कृष्ण बोले, अरे मित्र, कहां तुम इस पारिवारिक मोह को लेकर के
पारिवारिक चर्चा को लेकर के इस अनुचित समय पर, जब युद्ध होने वाला है, जब दोनों ओर से युद्ध की धुंध भी बज चुकी है, तब इस पारिवारिक मोह की चर्चा को लेकर कहां से बैठ गए भाई। अनार्यजुष्टम स्वर्गयम अकीर्तिकरम अर्जुन। हे अर्जुन, इस समय तुम्हारा ये सोच विचार करना आर्यों का आचरण नहीं, बल्कि सामान्य जनों जैसा आचरण है। ये तुम्हें स्वर्ग नहीं, सुख नहीं, ये तो तुम्हें दुख देने वाला है, और इससे तुम्हारा कोई प्रशंसा नहीं होगी, कोई श्रेय नहीं होगी, उल्टा ये तो अकीर्त और तुम्हारी निंदा कराने वाला है। और भी कृष्ण सलाह देते हुए अगला श्लोक बोले, क्लैब्यम इसमागमः पार्थ नैतत्युपपद्यते क्षोद्रम हृदय दौर्बल्यम् त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। क्लैब्यम इसमागमः पार्थ। हे पार्थ, अरे अर्जुन, हे प्रथापुत्र, तुम इस क्लैब्यता को छोड़ो। समझदार होकर के भी तुम इस नासमझी की बात को छोड़ो, इस नासमझी की बात को त्यागो। नैतत्तयो उपपद्यते, तुम्हारे द्वारा इस प्रकार की चर्चा किया जाना, इस प्रकार का विचार विमर्श करना उचित नहीं जान पड़ता। क्षोद्रम हृदय दौर्बल्यम, ये तो हृदय को क्षुद्र, छोटे किस्म की दुर्बलता, वो भी अति निम्न स्तर की दुर्बलता को देने वाला है। अतः त्यक्तो उत्तिष्ठ परन्तप, इस चर्चा को छोड़ करके तुम उठ और युद्ध के लिए तैयार हो। ऐसा कह करके कृष्ण ने अर्जुन को मित्र के रूप में ढाढ़स बनाया, सांत्वना दी और आगे का मार्ग प्रशस्त किया। जो अब तक कृष्ण चुप थे, मित्र भाव में आकर के जैसे ही बोले, अर्जुन ने फिर से हिम्मत जुटाई और फिर से अपनी दलील देकर कृष्ण से पुनः यह कहलवाने की कोशिश की कि अर्जुन, युद्ध करना उचित नहीं है। ऐसा कहलवाने के लिए उसने मित्र के रूप में इस प्रकार दलील दी। अर्जुन उवाच, कथं भीष्मं अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभे प्रतेयोत्स्यामि पूजार्हौ
हरिसूदन। अर्जुन बोला, कथम भीष्मम् अहम संखे द्रोणम च मधुसूदन। हे मधुसूदन, हे कृष्ण, हे मित्र, मैं इस पारिवारिक दुर्बलता को कैसे छोड़ दूं? कथम, कैसे छोड़ दूं? सामने युद्ध के मैदान में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य खड़े हैं। शुभे प्रते योत्स्यामि पूजार्हो हरिसूदन। मैं किस प्रकार भीष्म पितामह और आचार्य द्रोण को बाणों से ललकारूंगा। हे हरिसूदन, हे कृष्ण, दोनों ही मेरे पूज्य हैं, पूजनीय हैं। एक ने मुझे गोद खिलाया, चलना सिखाया, और दूसरे ने मुझे बाण चलाना सिखा करके धनुर्धर बनाया। इस तरह से अर्जुन अपनी व्यवस्था, अपने युद्ध न करने के भाव को अप्रोक्ष रूप से व्यक्त करने लगा, और व्यक्त करते हुए पुनः अगला श्लोक बोला, गुरून् अहत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भेक्षामपि हलोके हत्वार्थकामास्तु गुरोनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरा प्रदिग्धान्। गुरून् हत्वा हि महानुभावान्। अर्जुन बोला, मोह में फंसकर ही सही इन दोनों श्रेष्ठ महानुभावों को, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को मारने का भाव छोड़कर श्रेयो भोक्तुम भेक्षामपि हलोके, मेरे लिए इस संसार में भिक्षा मांग कर खाना भी श्रेयकर होना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूं। और भी बोला, हत्वार्थ कामांस तो गुरोनिहैव। और यहां पर इन पूज्यों को मारने का उद्देश्य भी तो भोगों को ही भोगना है, पेट ही तो भरना है। अरे क्या भोगों से भरना? अरे भिक्षा मांग करके ही भर लूंगा। और भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान, और इनको मार करके कहीं भोगों से अगर पेट भरा तो वो समस्त भोग इनके खून से सने होंगे, और वो जीवन भर पश्चाताप रहेगा। हर समय, हर वक्त, भोगते वक्त पश्चाताप का भाव रहेगा। ऐसा कह करके वो अप्रोक्ष रूप में ये कहना चाहता था कि युद्ध करना उचित नहीं है। मित्र भाव में भी जो इस प्रकार की दलील दे रहा था, कृष्ण उसकी दलीलों को सुनते जा रहे थे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।